हट जा यार, हट जा। ठीक है, तो अपन वही करेंगे ऊपर। tan इनवर्स ऊपर में वन, वन प्लस साइन से ऊपर नीचे माइनस कर दे तो कर दिए, तो ऊपर में वन प्लस साइन एक्स और नीचे में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स सभी। ठीक है, तो खैर ये आ गया। तो और भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सर सेक एक्स, कॉस को हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करके हम्म। डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा। कॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब ऐसे बोल रहे हैं क्या? हाँ सर यही बोल रहा हूँ। ठीक है। और सोचने दो मेरे को, और कोई दूसरी तरीका है तो। अच्छा, तुमने आंसर भी सेंड किया है? अच्छा, नेक्स्ट फोटो में सेंड किया है। क्या होगा, डाउट क्या तुम्हारा, ये बताओ मेरे को। मेरा -1/2 आंसर आ रहा है और 1/2 दिया है उसमें। देखता हूँ मैं। तुम लोग चलो ये बताओ मेरे को, ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, उसको जिंदगी भर याद रख लेना। ठीक है, ये एकदम हर बच्चे को हर साल आता है डाउट। ठीक है, तो याद रख लो, इंटीग्रेशन चैप्टर में खास करके बहुत काम आएगा। पहले भी शायद एक बार बताया हूँ, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख रहा हूँ। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख रहा हूँ। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन, ये ए डैश बी डैश ऑप्शन है, ये ए और बी ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए, या फिर दोनों सेम है या फिर क्या है, तुम्हें बताना है कौन सा करेक्ट है, अगर ये कंडीशन दे रखी तो। सर सभी करेक्ट है क्योंकि मॉड आ जाएगा ना, सब और सोच दोनों रहे ही थे, पॉजिटिव है। दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। π/4 तक दिए रहता तो वो वाला होता, कॉस वाला। देखो दोनों करेक्ट नहीं है। जैसे तुम्हें ये दे रखा है ना, जैसे ही, तो कॉस तो बड़ा होगा। नहीं, हमेशा कॉस बड़ा नहीं होगा। किस दूरी तक बड़ा होगा, मतलब ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी में फ्रेम हो गया। ऐसा होगा कि π/4 तक अगर दे रखा होता तब के बारे में बात करते हैं, चलो। ठीक है, ऐसा होगा क्वेश्चन। अब बेटर तरीके से सोच सकते हो, पहले हड़बड़ी में हो गया था। वाला होगा। ठीक है, हाँ, अब cos x माइनस। यही वाला करेक्ट होगा, है ना। π/2 में तो खोल भी नहीं सकते इसको ढंग से, मतलब अलग अलग करके खोल करके बताना पड़ेगा कि 0 से π/2 अगर दिया होता तो बोलते 0 से π/4 में ये खुलेगा, π/4 से आगे में ये खुलेगा। ठीक है, तो इसका, इसमें भी अगर ये रीजन दे रखी है तो यही डैश खुलेगा, होगा। है ना। समझ रहे हो? पहली हाँ बात तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो मॉड एक्स होता है, ये बात याद रखो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता। ठीक है, तो मॉड एक्स
मॉड एक्स मतलब बाहर जो चीज़ आ रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो रीजन तुम्हारा आ रहा है अल्फिया उस क्वेश्चन में, ठीक है, देखो अल्फिया ने कैसे सॉल्व किया, अच्छा सॉल्व किया है। 1 + sin x को हम लोग हमेशा जानते हैं ना कि हाफ एंगल में सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऊपर में sin x + cos x का होल स्क्वायर, नीचे में sin x - cos x का होल स्क्वायर, रूट टूट गया है और हमने फिर साइन कॉस से डिवाइड भी कर दिया है। तो उसने क्या किया, ऊपर में sin x/2 + cos x/2 का स्क्वायर देखा और नीचे में sin x/2 - cos x/2 का स्क्वायर देखा और उसने ना इसी को ओपन कर दिया। गलती करी ना उसने, मतलब इसको जब ओपन करोगे तो sin + cos अपॉन cos - sin आएगा, क्योंकि जो sin - cos का होल स्क्वायर है वो तो हमेशा cos - sin का भी होल स्क्वायर है ना। तो कैसे कह सकते हो कौन सा ओपन करें, वो ओपन करो जो उस जगह पे पॉजिटिव हो, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमारे ये एंगल 0 से π/2 होते हुए भी यहाँ पे तो साइन ऑफ x/2 को चेक करना है ना, हाफ एंगल में हमने खुद कन्वर्ट कर दिया है। तो मतलब हमें देखना तो इनपुट वाइज, इनपुट के हिसाब से π/2 तक ही है, सॉरी π/4 तक ही है। जिसका डाउट हो जल्दी से समझ जाएगा, 0 से π/2 चेक नहीं कर रहे हैं इनपुट के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से 0 से π/4 चेक कर रहे हैं। जो 0 से π/4 में करेक्ट डिसीजन है कि cos - sin खोलो। अल्फिया समझ गए तो बताओ मेरे को। ठीक है, शुरुआत में ग्राफ साइन कैसा होता है, कॉस कैसा होता है, यहाँ तक कॉस बड़ा होता है, ठीक है, ओके। यहाँ से भी आगे करते तो आ जाता आंसर, कोई इशू नहीं था। बट ये मेमोराइज कर लो यार, ये चीज़ कहीं पे नोट्स वगैरह में लिख लेना कि tan के लिए जब है तो इजीली वो tan वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। याद है ना इसके आगे क्या किया करते थे, कॉस से डिवाइड कर देते थे ऊपर नीचे को, फिर उसके बाद π/4 की तरफ चले जाता था वो। हाँ देवेंद्र पूछो, तुम पूछो क्या बोल रहे थे। पेपर में क्वेश्चन भेजना मेरे को व्हाट्सएप। कौन सा क्वेश्चन बताना तो। सर भेज रहा। चलो बाकी लोग देखो। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन अ कर्व। अब ये तो कम्प्लीटली रटना है यार, रटना है मतलब थोड़ा सा एक बार फील कर लेते हैं कि हाँ चलो चलो ये सही रह जाएगा करके। सब्स्टिट्यूशन, रुको इसको देख लेता हूँ मैं, इसको क्या क्वेश्चन नंबर 13 बोला ना, 14। देखो देवेंद्र के क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + x + 1
अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी। मेरे को क्वेश्चन ढंग से दिख नहीं रहा है, यही है ना क्वेश्चन, देख लेना। हाँ सर क्वेश्चन तो यही है, तो इसके आंसर में डाउट है मेरे को एक्चुअली में। सर इसमें बी तो -3 होना चाहिए ना, 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा ये इक्वालिटी है यहाँ पे, देख लेते हैं। हाँ क्या दिया आंसर? सर आंसर इसका बी दिया है। बी तो नहीं आना चाहिए। सर इसमें तो चारों ही गलत है ना, क्योंकि ए तो आर को बिलोंग करेगा ना फिर वैसे में, क्योंकि कोई इनडिटर्मिनेंसी तो है ही नहीं। हम्म। पर अगर फिर भी देखा जाए तो सबसे सही तो सी है। नहीं नहीं, इसका आंसर फिर बोनस होगा ये। चारों में। हाँ सर। ये बोनस होगा क्योंकि इसका आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है चलिए, देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या? कर्व जब दिया होगा ना, ऐसे देख तो लिए तुमने, कर्व कुछ भी पटांग दे देते हैं, तो ये सब जब कर्व दिए होंगे तो ये सब लगा सकते हैं। 2/3 2/3 दे रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाने का क्या फ़ायदा होगा उसको सोचो। फ़ायदा ये होगा कि कॉस क्यूब को, देख पा रहे हो, ए कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन क्यूब थीटा, वाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला चीज़, ये ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो फिर राइट साइड को मैच कर लेगा वो, फिर राइट साइड जैसा आ जाएगा ना। यहाँ पे कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव कहाँ है करके, क्यों हमने साइन ले लिया, कॉस या फिर साइन क्यों ले लिया है, तो दिख रहा होगा मतलब वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। तो इन सब चीज़ के चलते वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती है, ये पावर के चलते। सर ठीक है। अल्टीमेटली किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना उसको, हाँ हाँ। चाहे सर्कल हो या पैराबोला या नहीं हाइपरबोला हो, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सी वाले में तो कर्व का नेचर मत बदल दो, कर्व जैसा कर्व तो वैसा ही रहेगा किसी भी सब्स्टिट्यूशन से। हाँ सर, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो वही रहना चाहिए, पर दिखने लग जाए कम से कम इसे। जैसे थर्ड रूट में तुम -8 नहीं डाल सकते हो अभी भी, है ना, रियल नंबर्स में, तो थर्ड रूट के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्यूब रूट के बारे में मतलब। ठीक है, कुल मिलाकर के नेगेटिव नहीं हो सकता ये वाला चीज़, ए टू द पावर 2/3 से आगे मतलब बियॉन्ड नहीं जा सकती उसके। ठीक है, इसलिए ऐसा कर लिए समझो। ये वाली चीज़ डालने का क्या फ़ायदा हुआ, देख लेना यार घर पे बैठ करके। इसको इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसमें डालो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा उस इक्वेशन को लेकर के, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें ये डालने से सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसमें ये डालने से हो जा रहा है, इसमें कुछ बताने का नहीं होता, ये तुम्हें टूल है तुम्हारे लिए, ये कोई थ्योरी थोड़ी है। तुम ना चाहो तो लॉन्गर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करते रहना, लगे पड़े रहना डिफरेंशिएशन में, तो बहुत एफर्ट लग जाएगा, इसलिए तुम्हारे एफर्ट को कम करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। क्योंकि ये काम आता है बहुत बार ये वाला, ऑल्दो कभी इसका यूज़ मैंने अपने जेई के समय नहीं किया था, फॉर वन थिंग बताया नहीं गया था हम लोग को। ठीक है, तो नहीं किया था, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। ठीक है,
ये नोट क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट P मीटिंग द कर्व अगेन एट Q, एक ऐसा टेंजेंट जो Q को अगेन मीट करे। तो Q को अगर मीट कर रहे किसी x2 y2 पे, यहाँ पे x1 y1 पे था, तो इस टेंजेंट का स्लोप फिर बता ही सकते हो ना। दो पॉइंट तुम्हें स्लोप लाइन में पता है तो स्लोप तो बता ही सकते हो। कोई यूज़ नहीं इन सब बातों का। ये नहीं भी जानते रहोगे तो तुम कोऑर्डिनेट पढ़े हो तो ये सब बना सकते हो। वो जबरदस्ती एक्स्ट्रा थ्योरी लेकर के दिमाग में मत चलो। जैसे ही आगे देखो, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट Q, फाइंड OP, स्लोप ऑफ OP अपॉन। तो मान लो ये सब थ्योरी नहीं जानते हम लोग, ऊपर वाली बातें, तो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, कहीं पे होगा कुछ कर्व, ये कर्व नहीं हो सकता, वैसे ही कर्व बना देता यार, हट जाओ। कोई P पॉइंट है, कोई Q पॉइंट है, तुम्हें ये कोई टेंजेंट नहीं है। अब जो मैं ये खींच रहा हूँ, ये वाला, दिस इज नॉट एनी टेंजेंट। बस तुम्हें एक लाइन का स्लोप बताना है इन लाइन का। ट्राई करो खुद से।
किस फॉर्म में कौन सा चाहिए मेरे को पता नहीं यार, ये देखना है। कोई एक वैल्यू आ जा रहा है क्या इनका? वैल्यू आ जा रहा है। तो कैलकुलेट करना पड़ जा रहा है। कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। और देखो ये बात तो पता है कि y1 का स्क्वायर लोगे तो x1 का क्यूब आएगा, y2 का स्क्वायर लोगे तो x2 का क्यूब आएगा। ये रिलेशन से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं सब चीज़ को x1 के क्यूब में लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मतलब x1 के टर्म में। देखो ये रिलेशन देख पा रहे हो क्या तुम लोग? देखो क्या हो रहा है। सर आंसर -2 है, 2 आ रहा है। -2 दे रखा है। देखता हूँ सर, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो। देखो यार, अ, सबसे पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएशन तो करना है, ये चैप्टर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए। 2y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर। वाई था इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद y डैश भी एक बार लिखना पड़ता है, तो ये y डैश लिख लिए फिर हम लोग। ठीक है ना। अब ये y डैश अगर तुम्हें इस वाले पॉइंट पे निकालना है जो x1 y1 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली हमें ये निकालना है एम ओ पी क्या होगा। एम ओ पी कैसे निकालते? y1 माइनस जीरो अपन x1 माइनस जीरो। ठीक है ना, तो ये ऐसा आ गया। सिमिलरली y2 माइनस जीरो अपन x1 माइनस जीरो। ठीक है, x2 माइनस जीरो। ठीक है ना, फिर ये फॉर्म आ गया। ये निकालना है हम लोग को। अब इसकी वैल्यू निकाल देनी है, एक वैल्यू ही आ जा रही है इसकी। तो वैल्यू जब आ रही है इसकी, इसका एक फिक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको एक ही सिंगल टर्म में लाना होगा, तभी जाकर के वो कट जाएगा सिंगल टर्म। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा कुछ। तो y1 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ में लाई कर रहा है, तो y1 को मैंने x के टर्म में लिख दिया, y2 को मैंने x2 के टर्म में लिख दिया सबसे पहले, ताकि सब पहले x तो बने। x1 को तो x1 ही रहने दिया, x2 को x2 रहने दिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो आया था एक और एक्सप्रेशन जो ये बताता है कि यहाँ का जो स्लोप निकाल रहे हो इस तरीके से, और जो ये वाला स्लोप निकाल रहे हो
y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 से, दोनों स्लोप बराबर हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी मैंने सभी y को x में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो y2 का x ये होगा, y1 का x ये होगा, x2 का तो x है ही ये। अब इससे क्या होगा, हमें x2 मिल जाएगा, यहाँ से x2 कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो इधर, है ना। x2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे किससे, 3/2 x1 पावर इतना से, और एक बार ये लेफ्ट साइड आएगा माइनस, सर एक बकवास सी क्यूबिक की क्वेश्चन बन रही है। ठीक है, थोड़ा एफर्ट लग रहा है बट होगा इसी तरीके से, ठीक है ना। सर इन लोग शायद कुछ टी के हाँ, टर्म्स में करके उसमें शायद इजी पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, हम लोग जब एक बार जैसे इस तरीके से कर करके नहीं देखेंगे कि हम लोग क्यों इसमें इतना अटक रहे हैं करके, तब तक हमें इस बात की जेन्युइनली पोटेंशियल नहीं नजर आएगी ना। हाँ ठीक है, इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है यार, एक इक्वेशन ही है, हम लोग को उसको सॉल्व करना है जस्ट। यहाँ से कैसे भी करके x2 देख रहे हो ना, ये यहाँ से x2 तो एक्सप्रेस हो ही जाएगा उसके टर्म में, जस्ट इनकेस अगर हो जाता है तो। ठीक है, भेज रहे हैं। थोड़ा मुश्किल तो पड़ रहा है, इसी बात से रियलाइज हो रहा है कि चलो उसी मेथड से जाना चाहिए करके। जस्ट एक और ट्राई देता हूँ। सर रूट x1 से डिवाइड कर दे क्या दोनों तरफ? रूट x1 मैं तो वही कर रहा था, इससे डिवाइड कर दो सोच रहा था, करके देख सकते हो। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेना यार, छोड़ो ना। अगर तुमसे ये ना ही बने ना, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमको टी के मेथड से जाना है करके। मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि टाइम का कलेक्टिव, क्लास का कलेक्टिव टाइम ना जाए, तुम्हें कुछ टास्क दे करके सिखाता हूँ मैं। एक बार क्वेश्चन प्ले किया, स्क्रीनशॉट ले लेते। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, शीट ग्रुप में नहीं डाला है अभी तक। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व देखना है हम लोग को। समझ रहे होगे, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, शायद ये ना तुमने उसमें भी कर रखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या है बोल देंगे मान लो, तो हम लोग बोलेंगे कि टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो उनके बीच का एंगल है करके। ठीक है, दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या है, तो ऐसे थीटा, ये मत बता देना, पहले तुम पहले टेंजेंट खींचो दोनों पे, और उनके बीच का एंगल। तो ये एंगल कैसे निकाला करते थे, याद होगा वो m2 माइनस m1 वाले तरीके से। हाँ सर। और ये देखो एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है। इफ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, है ना, कर्व को कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे, जब वो दोनों जो स्लोप है ना उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री ही रहे, एवरीवेयर वेन एवर दे इंटरसेक्ट, जब जब इंटरसेक्ट करें तब तब। ठीक है, ये तुमने उसमें पढ़ रखा होगा ऑर्थोगोनल सर्कल्स करके। ठीक है ना, देखो क्या बोल रखा है कि अगर किसी एक पॉइंट P पे -1 आ जाए, उनके स्लोप्स समझो, उनके जो दो स्लोप तुम निकालना चाह रहे हो उनका प्रोडक्ट, बट किसी और पॉइंट पे ना आए, तब उनको ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसा भले ही बोल सकते हैं द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट P करके, द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट P, बट द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल करके नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को चेक करो फिर।
इस वाले कर्व को चेक करो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे मैं करके दिखा देता हूँ। चलो, फर्स्ट कर्व में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश इक्वल टू 0, तो वाई डैश का कितना आ गया यहाँ से, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, और इसके लिए निकालते हैं एक बार, 2x माइनस 2y वाई डैश इक्वल टू 0, तो 2 कट गया है ना, वाई डैश निकाला तो x बाई वाई आ गया वाई डैश। ठीक है, ये वाई डैश पहले कर्व का था, ये वाई डैश दूसरे कर्व का है, तो इनको पहले कर्व के वाई डैश को कभी भी मल्टीप्लाई करो तुम 2 से, 2 वाले के वाई डैश से, तब हमेशा -1 आ रहा है। चाहे कहीं पे भी मल्टीप्लाई करो, मैंने पॉइंट डाला क्या, x1 y1 कुछ डाला क्या, कुछ नहीं डाला, तो ये हमेशा ऑर्थोगोनल है ये। ठीक है, सिमिलरली तुम इनको वेरीफाई करो, इस चीज़ को वेरीफाई कर लो। चलो, जिससे वेरीफाई ना हो मेरे को कमेंट में लिख दो। वो -x/2 है अगर तुम्हें दिख ना रहा हो तो।
हो गया, बाकी लोग को भी एक बार चलो हो ही गया, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ जस्ट इन केसेस ना हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को 2y y' इक्वल टू 4a, सेकेंड वाले को लिख सकते हैं y' इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस x/2a/2a, ठीक है। ठीक है ना। अब ठीक है, दोनों के y' को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a/2y ई टू द पावर माइनस x/2a अपॉन 2a। यहाँ से y क्या निकल जाएगा, हमेशा -1 आ रहा है क्या? देखो, जब इनको हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं ना तो इतना आ रहा है हमारा, माइनस ई टू द पावर माइनस x/2a, और y है हमारे लिए √4ax, ठीक है। अब हमारा हमारा बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि जब जब ये इंटरसेक्ट हों, ठीक है ना, तब तब उन उन जगहों पे, ठीक है, वेर एवर लिख रखा है, देख रहे हो ना, है ना। जब जब इंटरसेक्ट हो, तो कब कब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सर उतना सब क्या जरूरत है सर? सर जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे y का वैल्यू तो दोनों इक्वल होगा ना, दोनों ग्राफ के हिसाब से रहेगा ना y का वैल्यू हाँ हाँ, तो सेकेंड वाले में से y को पुट कर देंगे तो -1 तो आ जाएगा ना। सेकेंड वाले में से, इस वाले में से, हाँ सर। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे y की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर कुछ अलग किया है क्या? हाँ सर कर तो रही है। ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो 4ax को ना इक्वेट कर रहा हूँ मैं, y का स्क्वायर है तो इधर भी y के स्क्वायर से इक्वेट कर दो, और उधर y का स्क्वायर, उसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा, -x/a, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये वाला टर्म तो इसके बराबर ही है जब जब इंटरसेक्ट हो रहा है, तो -1 आ जा रहा है। कब कब इंटरसेक्ट हो रहा था वो चीज़ इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बट इसमें चेक करने की ज़रूरत तो पड़ गई, कब कब इंटरसेक्ट हो रहा है। जिस जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है उन जगह पे कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया y² करके, तो देख लिया कौन कौन सी जगह था वो, ठीक है, तो वो जगह ये थी। समझ गया क्या हर्ष? सर जगह देखने की जरूरत क्या है इसमें? यस सर। ठीक है, समझ गया, मतलब तो यही बोल रहा है ना कि फिर ये वाली जो चीज़ है ये y है और नीचे वाली भी चीज़ y है, यही बोल रहा है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, सही बात है, ठीक बोल रहा है तू। हर्ष देवेंद्र बोल रहा है कि ये वाली चीज़ तो -y है ही, और नीचे वाली चीज़ भी y ही थी, ठीक है, हो गया। नहीं जरूरत थी उस जगह को देखने की। जब वो इंटरसेक्ट होंगे तो उनकी दोनों की y वैल्यू सेम रहेगी, ये आर्गुमेंट है। आर्या, हर्षिता,
समझ गए हो क्या? ठीक है, करके देखना। मतलब मैंने एक बार में ये देखा नहीं कि ये वाला वाई भी तो ये वाला वाई ही है करके, 1 मिनट के लिए स्किप हो गया था। डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट हो।